आखिर क्यों सचिन तेंदुलकर को एक बार पाकिस्तान की तरफ से मैच खेलना पड़ा था और रतन टाटा भारत सरकार को इतना टैक्स देते हैं कि उससे 15 सिटीज देशों को खरीदा जा सकता है, और क्यों आर्मी के डॉग्स को रिटायरमेंट के बाद तुरंत ही मार दिया जाता है, आखिर वजह क्या है। नंबर 6, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन को एक बार पाकिस्तान की तरफ से मैच खेलना पड़ा था। दरअसल 20 जनवरी 1987 को मुंबई में भारत और पाकिस्तान के बीच फेस्टिवल मैच रखा गया था। ये 40 ओवर का मैच था। भारत की बल्लेबाजी के दौरान लंच में जावेद मियांबाद और अब्दुल कादिर ने फील्ड छोड़ दी। पाकिस्तान के पास सब्स्टिट्यूट प्लेयर का ऑप्शन नहीं था। ऐसे में उस समय करीब 34 साल के सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान टीम की तरफ से फील्ड पर उतरने का मौका मिल गया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में जिक्र किया। सचिन ने लिखा कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान को याद भी होगा कि मैंने एक बार पाकिस्तानी टीम के लिए फील्डिंग भी की थी। क्या आपको पता है कि भारत का रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा भारत सरकार को कितना ज्यादा टैक्स देते हैं। टाटा 150 सालों से ज्यादा पुरानी कंपनी है और लोग इस पर भरोसा भी करते हैं। टाटा ग्रुप इस समय 100 से ज्यादा कंपनी भी ऑन करती है। टाटा नमक से लेकर कार तक सभी बिजनेस में मौजूद है, जिस वजह से टाटा काफी ज्यादा इनकम जनरेट करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना टैक्स भारत के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गोवा और असम मिलकर टैक्स देते हैं, रतन टाटा उतना टैक्स अकेले ही देते हैं। टाटा हर साल भारत सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं और ये भारत की जीडीपी का 4% हिस्सा है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा दान करने वाले इंसान भी रतन टाटा ही हैं। नंबर 4, इंडियन आर्मी के कुत्तों को तभी तक जिंदा रखा जाता है जब तक ये आर्मी का काम कर रहे होते हैं। जब ये कुत्ते काम के नहीं होते तब इन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद इन्हें जहर देकर मार दिया जाता है, लेकिन इसको पूरे सम्मान के साथ उसकी विदाई भी की जाती है। इनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आर्मी के डॉग्स को सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जाता है। उन्हें आर्मी के बेस पर उनकी लोकेशन और कैंप की पूरी जानकारी होती है और साथ ही साथ इनकी कई खुफिया जानकारी भी ये कुत्ते रखते हैं। ऐसे में अगर ये कुत्ता किसी गलत हाथ में लग गया तो ये सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, और यदि इन कुत्तों को एनिमल वेलफेयर सोसाइटी या किसी निजी हाथों में दे दिया जाता है तो वो उस कुत्ते को वैसी सुविधा नहीं दे सकते जो उन्हें आर्मी में मिलती है। आर्मी में कुत्तों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। दिल्ली के एक सैलून में एक महिला के बाल गलत तरीके से काटने पर 2 करोड़ की कीमत चुकानी पड़ गई। महिला का नाम आशना रॉय है और वह बालों के प्रोडक्ट के लिए ही मॉडलिंग करती थी। इस वजह से उनके लंबे बाल उनके कैरियर की पहचान थी। उन्हें बड़े बालों की देखभाल करने वाले ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करने के लिए कई सारे ऑफर्स मिलते थे। एक दिन वो दिल्ली के 5 स्टार होटल ITC में बाल कटवाने के लिए गई। उन्होंने कहा कि बालों को आगे से लंबे फ्लेक्स रखना है और पीछे से बालों को 4 इंच काटना है, लेकिन हेयर ड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज 4 इंच बाल छोड़कर उनके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया। इसके बाद जब वो आसना रॉय ने मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने फ्री में हेयर कट ट्रीटमेंट करने का ऑफर दिया, लेकिन आशना ने मना कर दिया। आशना रॉय ने NCDRC से शिकायत कर दी, जिसके बाद NCDRC ने सैलून से उस महिला को 2 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। गलत हेयर कट ने आशना का पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। जब भी आप नोकिया के फोन को स्विच ऑन करते हैं तो 2 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, लेकिन आखिर नोकिया के इस लोगो में ये दोनों हाथ किसके हैं? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है और ये दोनों हाथ फिनलैंड के 2 मॉडल्स की है। इनमें से एक हाथ एक बच्चे का है जिसका नाम जैकरी जॉनसन है और दूसरा हाथ एक महिला का है जिसका नाम मार्था स्टीवर्ट है। इन दोनों को उस समय इस लोगो के लिए $12 दिए गए थे जिसमें ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि नोकिया की टैग लाइन है कनेक्टिंग पीपल। नंबर 1, टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया ने अपना मेडल जीतने के कुछ दिन बाद ही बेच दिया। उन्होंने ये कदम 8 महीने के एक मासूम बच्चे के लिए उठाया जो दिल की किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त था और उसे इलाज के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की जरूरत थी। जब मारिया को इस बात के बारे में पता चला तो वो बिना देर किए मदद के लिए आगे आ गई और फेसबुक पोस्ट में बताया कि वो एक बच्चे की खातिर अपना मेडल नीलाम कर रही है। लेकिन मारिया का मेडल खरीदने वाला वायर भी एक अच्छा दिल का था। उसने ओलंपिक मेडल उन्हें लौटा दिया। अब मारिया का मेडल एक पोलैंड के कन्वेंस सेंट्रल जबाका ने करीब $51,000 में खरीदा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो मारिया से मेडल कभी नहीं लेंगे और मारिया को वो मेडल लौटा दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनमें से कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो देखते रहने के लिए चैनल मुस्तफा नशरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।